दूगो काम संपन्न हो गल है। ई कार्यक्रम हमने सब फेसबुक में, ई कार्यक्रम के माध्यम से हमने सब फेसबुक लाइव में भी ई कार्यक्रम रिकॉर्ड भी हो रहा है। ई कार्यक्रम के बारे में कुछ कह के कार्यक्रम आरंभ करे के लिए हम संजय राज के अनुरोध करे छी। प्रणाम सब गोटे के। बजका महाकाव्य बुध ऊपर परिचर्चा कार्यक्रम के फेसबुक कार्यक्रम के रिकॉर्ड कर देवे के लेल कार्यक्रम के स्वागत मंतव्य राख देवे के लेल आदरणीय विश्वराज अधिकारी सर के अनुरोध कर रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय राज जी। नमस्कार, हम विश्वराज अधिकारी बजिका साहित्य संगम रौतहट के आयोजना आ बजिका साहित्य समाज सरलाही के सह आयोजना में संपन्न हो जा रहा बजिका साहित्य श्रृंखला 5 में सब सहभागी के स्वागत है। संसार भर से फेसबुक के माध्यम से जे कार्यक्रम देख रहा छथि उन सब के भी कार्यक्रम में स्वागत है। आजू हमनी सब बज्जिका शिरोमणि संजय शाह मित्र द्वारा लिखित बुद्ध महाकाव्य पर परिचर्चा ई परिचर्चा कार्यक्रम के सभापति छथि रामचंद्र महतो कुशवाहा। स्क्रीन में देख सके छी हुनकरा ई कार्यक्रम में स्वागत है। ई कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि छथि रमेश मोहन अधिकारी, हुनकरा ई कार्यक्रम में स्वागत है। कृतिकार संजय मित्र भी ई कार्यक्रम, संजय मित्र उपस्थिति भेल हम देख रहा जी। संजय शाह मित्र के भी ई कार्यक्रम में स्वागत है। कृतिकार, उनकी कृति पर आज परिचर्चा होने वाला है। यही ना बौद्ध महाकाव्य के परिचर्चाकार सब छथि वैशाली भारत से मणिभूषण प्रताप सिंह। कार्यक्रम के दौरान में उनका उपस्थिति हो सके। रौतहट नेपाल से बिंदा सहनी, उनकर भी उपस्थित हो सके, अपनी न देखे छी उनकरा। वैशाली भारत से ही साधना कृष्ण छथि, उनकरा देख सके छी अखनी स्क्रीन पे। नेपाल से रमेश समर्थन, रौतहट नेपाल से राम आधार पासवान, महोत्तरी नेपाल से अजय कुमार झा, रौतहट नेपाल से विष्णुदयाल यादव श्री कृष्ण। सब महानुभाव के गरिमा में कार्यक्रम में स्वागत है। प्रस्तुता संजय राज के भी स्वागत है। अतिथि सबके भी स्वागत है। अतिथि के फिर हम देख रहे हैं अतिथि के रूप में सिद्धांत चौधरी, इंद्रजीत सहनी, विजय झा। अतिथि सबके भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब ये कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालन करेला ई कार्यक्रम के संचालक अब बज्जिका अभियंता संजय राज के हम अनुरोध करे छी। संजय राज, अब कार्यक्रम विधिवत। धन्यवाद विश्वराज अधिकारी सर। आदरणीय उपस्थित ई कार्यक्रम के सभापति जी, प्रमुख अतिथि जी, अतिथि परिचर्चाकार जी लगायत देख रहल सुन रहल सबके हम संजय महतो राज के तरफ से प्रणाम करे छी। ई कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावे के चाहे छी। ई कार्यक्रम के आगाड़ी बढ़ा के लेल शुरू में साधना कृष्ण जी के लिखल एगो गीत से ई कार्यक्रम के शुरुआत कर देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनम्यूट करो, अनम्यूट करल जाए। जी अब सब सुन लोग रहल के छी। हमरा तरफ से प्रणाम। सबसे ज्यादा प्रणाम तो हम करे थी विश्वराज अधिकारी सर के,
कि हुन बैठल बैठल इतना बड़का कार्यक्रम के आयोजन करवा देवलन, उनका हम अभिनंदन कर रहा थी। साथ ही साथ मुख्य अतिथि तमाम परिचर्चाकार, महाकाव्य बुद्ध के कृतिकार संजय जी शाह मित्र, और ये कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन करे के व्यवस्था करे के लिए संजय राज जी के भी बहुत बहुत अभिनंदन है और साधुवाद है। आउ खखड़िया वाला गीत तो ना मिल रहा है कि अचानक बोली, हमार सब चीज रफ में है, एले हमरा खोजे के पड़ल, ओकरा जगह पर हम दोसर गीत सुना रहा थी। पूर्णिमा के रात है और पूर्णिमा पर ही गीत है। पूनो के रात के आगे ले चंदा, पूनो के रात के आगे ले चंदा, धरती के देखते निहाल भेले चंदा, धरती के देखते निहाल भेले चंदा, उज्जर झका झक फूल छितरावे, उज्जर झका झक फूल छितरावे, चारों दिशाएं चंदनिया बिछावे, चारों दिशाएं चंदनिया बिछावे, बाग बगीचा में हंसे फूल गेंदा, बाग बगीचा में हंसे फूल गेंदा, धरती के देखते निहाल भेल चंदा, धरती के देखते निहाल भेल चंदा, पूनो के रात लेके आगे ले चंदा, पूनो के रात लेके आगे ले चंदा, 15 दिनों तक रहले नुकाएले, 15 दिनों तक रहले नुकाएले, उतने में दुनिया जाल अगुताएले, उतने में दुनिया जाल अगुताएले, आएल वही से तुरा के फंदा, आएल वही से तुरा के फंदा, पूनो के रात लेके आगे ले चंदा, पूनो के रात लेके आगे ले चंदा, चंदा के देखी लजाए भगे जोगेनी, चंदा के देखी लजाए भगे जोगेनी, मुहवा नुकावे 9 लाख तरगेनी, मुहवा नुकावे 9 लाख तरगेनी, खेला तमाशा देखे अगराइल चंदा, खेला तमाशा देखे अगराइल चंदा, धरती के देखते निहाल भेल चंदा, धरती के देखते निहाल भेल चंदा। धन्यवाद। धन्यवाद साधना कृष्ण जी। संजय राज जी, ऐसा ही है ई हमरा कार्यक्रम के आधा मिनट से ज्यादा कम समय दू। अखनी साधना जी के गीत में देखू केहन केहन सर सब आ गेल है, जो अखनी हम सब न बोल बिसर गेली शायद। भग जोगनी, तरेगनी, अगरायल, गेंदा, ई शब्द सब ओझल हो रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। संजय राज जी, कल जाओ कार्यक्रम। धन्यवाद सर। कार्यक्रम में समय सीमा के भीतर आ विषय वस्तु पर केंद्रित रह के सब परिचर्चाकार लोग अपन धारणा राख देवे के आग्रह करैत परिचर्चाकार लोग और लाग रहल छी। अब ई लेखा ई कार्यक्रम के बजका महाकाव्य बुद्ध के चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय रमेश मोहन अधिकारी सर के पाली रहल है। सर, हम आवाज सुन रहल छी?
सुन रहल छी, सुनै छी। म्यूट है सर, रमेश मोहन सर। जी अपने के सुन रहल छी सर? सुन रहल छी। जी सर, अपने के बचका महाकाव्य कैसन लागल? आ महाकाव्य बुझ पर अपने के धारणा की रहल है? एकरा प्रति अपन 2 शब्द राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी सर। अपने के समय 4 मिनट रहल है। संजय सर, पहले तो संजय शाह मित्र जी बुद्ध महाकाव्य लिखले छथि, हुनकरा तो कम से कम केना की मन में भावना आयल, की भेल, तब न बात आगाड़ी बढ़तियै हमरा विचार में। ठीक है सर, उनको भी तैका देर में पाली आ रहा है सर। अभी प्रमुख अतिथि रमेश मोहन अधिकारी सर के पाली रहल है। ओके। धन्यवाद। ई कार्यक्रम के सभाध्यक्ष महोदय, परिचर्चाकारगण, सहभागीगण आ संपूर्ण श्रोतागण, आई इतना बड़ा कार्यक्रम में आयोजक हमरा प्रमुख अतिथि बनेलन, हम संकोच महसूस कर रहे छी। तभी हम आयोजक के हार्दिक धन्यवाद दे छी कि अपने सब हम जैसन आदमी के ई स्थान देली। आई विद्वान लोग बुद्ध महाकाव्य पर विद्वतापूर्ण अभिव्यक्ति दे रहलन। ई अभिव्यक्ति से बुद्ध महाकाव्य आ महाकाव्यकार संजय मित्र पर न्याय होए जा रहल बा और उनकर प्रतिष्ठा भी बढ़ल जा रहल बा। एकरा लेल हम आयोजक लगायत के धन्यवाद कर रहल छी। अब हम महाकाव्य के बारे में कुछ कहे छी। कवि महाकाव्य में मधेसी संस्कृति के थोर बहुत अलग रूप में प्रस्तुत कैले है। नेपाली मौलिकता रहल आ नेपाली मातृभाषी जनमानस के कण कण में भिनल झ्याउरे छंद के प्रयोग ई महाकाव्य के मिश्र रूप में प्रस्तुत करे वाला शक्ति है। अपरा, ध्यान, ज्ञान, स्वभाव, हृदय, शुद्ध, यशोदा, कटुतिम, भसम, स्नेह, भयानक, निरार, अल्पार, गिरती, धनिक, गाँव, भगती, प्रत्येक, निरपेक्ष, फायदा, अम्बपाली, सदस, पुरोही, जलम, समय, प्रगट आदि बजीका भाषा में संस्कृत से आयल शब्द सब नेपाली भाषा निकट देखाइया। तत्सम से बजीका में आयल शुरू में व्यंजन होए वाला शब्द सब बजीका भाषी के लवज में नेपाली भाषा के अगाडि ई उपसर्ग लागे वाला जैसन न हो के उपसर्ग लागे वाला जैसन उच्चारण होइ छै। यथार्थ में ई आ अ उपसर्ग न हो के केवल लवजगत भिन्नता है। उदाहरण के रूप में स्थल, स्थान, अस्तुत्य, अस्लान आदि। नेपाली भाषा में बहुत कम प्रयोग भेल थोर बहुत उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द ई महाकाव्य में प्रयोग भेल है। उदाहरण के रूप में अढंग, सुवास, सुलिन, बेख्याल, प्राभ्यास, प्रशस्त, प्रध्वंस, निष्क्रांत, समांस, बेकराम, सुधर, सुभर, अधीर, सदृढ़, आकीर्ण आदि। नेपाली वर्णमाला में प्रयोग न भेल मुदा कौन कौन नेपाली व्याकरण भाषा शास्त्री आ साहित्यकार से प्रयोग भेल प्रकार के वर्ण के प्रयोग भी ई कृति में देख सकैया। जैसन ऐ तत्सम आ बजीका भाषा ही ढेर प्रयोग भेली महाकाव्य में। फिराद, मोहल्ला जैसन उर्दू फारसी शब्द प्रयोग भेल है। आ महासा, वर्ग जैसन समस्त शब्द भी कतहु तत्सम बहुल शब्द के प्रयोग से असंप्रेष्य देखल जाले मुदा महाकाव्य के भाषा मूलतः संप्रेष्य है। बुद्ध महाकाव्य में हमरा से उनकर जीवनी न पड़ल बात भी आयल है। स्थान शब्द के नाम के बजीकरण कयल गेल है। ई महाकाव्य में प्रयोग भेल कौन कौन शब्द आजू तक नेपाली बजीका साहित्य में प्रयोग न भेल है। ई दृष्टि से देखला पर हमरा लगैया ऐसन शब्द बजीका शब्दकोश के आधार भी बन सकले।
महाकाव्यकार मित्र महाकाव्य मार्फत केवल बुद्ध के जीवनी आ उनकर योगदान के प्रस्तुत न कयल गेल है, समाज में सद्भाव विकास करे के प्रयत्न भी कयल गेल है। बजिका साहित्य के प्रतिष्ठा देवे के सामर्थ्य रखल ई महाकाव्य के पौरुष महाकाव्य के कसी में घोट के देखला पर भी बुद्ध महाकाव्य केवल नेपाली बजिका साहित्य के या समग्र बजिका साहित्य के न होके समुच्चा नेपाली साहित्य के समेत माइलस्टोन है। संजय जी के हार्दिक बधाई, अपने सब विद्वजन के हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपन बहुत सुंदर दू शब्द राखली महाकाव्य बुद्ध के ऊपर, एकरा लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करी छी। अब यही लेखा परिचर्चाकार के रूप में उपस्थित आदरणीय विश्वराज अधिकारी सर के पाली रहल है। सर, अपने महाकाव्य बुद्ध के लेखक प्रति शुभकामना आ महाकाव्य बुद्ध प्रति अपन छोट धारणा राख देवे के लेल हार्दिक आग्रह कर रहल छी। सर के समय 3 मिनट रह। संजय जी, आज जो बहुत बड़े बोले वाला था, समय के अभाव भी है। हम स्वागत मंतव्य दे दिली, शुभकामना भी है हमरा ई कृति के ऊपर जे संजय मित्र लिखले छत, बहुत बहुत उनका शुभकामना है। हमर समय दूसरा के दे दू बोले के ला, आज कार्यक्रम भी बहुत ढीला से आरंभ भेल, समय हम सबके पास में कम है। दूसर परिचर्चाकार के अपने अनुरोध करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय के ख्याल कैली एकरा प्रति। अब यही लेखा ई कार्यक्रम के अगाडि बढ़ा पहले दोसर परिचर्चाकार रहल छथुन बजका साहित्य संगम रौतहट के अध्यक्ष आदरणीय किशुन दयाल श्री कृष्ण सर। अपने कृतिकार सर के छोट परिचय आ महाकाव्य बुद्ध प्रति अपने के धारणा केहन रहल है, दू शब्द राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। सर के समय 3 मिनट रहल है। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। सबसे पहले बजिका साहित्य श्रृंखला 5 के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा। आवाज हमारा वैसे आ रहा है सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा भाव शिरोमणि बजिका साहित्य समाज सर्लाही के अध्यक्ष रामचंद्र कुशवाहा सर। वही लेखा संपूर्ण अग्रज लोग में हमार प्रणाम, संपूर्ण में प्रणाम करे। तब कार्यक्रम के बेसी समय न ले, हम अपना परिचर्चा के ओर चले छी। सर कहलन है कार्यक्रम के लिए सर के परिचय सहित संभवतः हम महिला कोशिश कैले छी। देखल जाओ मित्र में बुधत्व बजिका शिरोमणि संजय शाह मित्र, गोरखापत्र दैनिक नया नेपाल के बजिका भाषा पृष्ठ के संयोजक, बजिकारपन साहित्यिक पत्रिका और बजित त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक, बजिका भाषा के उन्नयनकर्ता, साहित्य के हरेक विधा कथा, लघु कथा, कविता, गीत, निबंध, यात्रा, नियात्रा, हास्य व्यंग सहित साहित्य के साथ इतिहास के समय अनुकूल विश्लेषण करता महाकाव्य के यात्रा बहुत सफलता पूर्वक कर रहा है। मित्र साहब, बुद्ध महाकाव्य के प्रकाशन से हिलकर साहित्यिक ऊंचाई शिखर छू रहा है। ये बुद्ध महाकाव्य के प्रकाशन रहल है, प्रकाशक रहल है आकृति क्रिएशन हेठौड़ा, जे कृति के लेआउट डिजाइन भी बहुत आकर्षक बुद्धमय बनैले है। एक प्रोप्राइटर है राम प्रसाद छापोटा राम विकास जी। पुस्तक डिजाइन के कला में महारत हासिल कैले छथ, ओकरा लेल उनका जितना भी गुणगान कैल जाए कमी हुई। बुद्ध महाकाव्य में पहिलका दू शब्द समस्तीपुर बिहार भारत के बजिका आ हिंदी साहित्य के माझल साहित्यकार ज्वाला संध्या पुष्प के जे बुद्ध के जीवन पर भी ही अम्रपाली महाकाव्य लिख चुकल छ। इनका अनुसार मित्र जी में श्रेष्ठ साहित्य सृजन के कलात्मक खूब अहगर से मौजूद है। दूसर का माझल साहित्यकार हरिन नारायण सिंह हरि के अभिमत
कि बुद्ध महाकाव्य संपूर्ण बजिका साहित्य में बहुत बड़ा उपलब्धि के रूप में सामने आयल है। वही ना कि सरका साहित्यकार छ नेपाली बजिका के अनमोल धरोहर श्री विश्वराज अधिकारी हुन यायावर छ। देश विदेश बहुत घुमला के चलते हिनका लेखनी में जीवन जगत के गहन अनुभव रहा। हिनका हिन कहले छ, विश्वराज सर कहले छ जे ना श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बुद्ध कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीवन आ जगत पर व्यक्त कयल गेल विचार अमर है। वही ना जीवन आ जगत पर गौतम बुद्ध द्वारा व्यक्त कयल गेल विचार अमर है, सर्वकालीन सत्य है। अंत में छत डॉक्टर विजय झा, इनकर कहनाम है गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन अनुसंधान करके लिखल गेल ई महाकाव्य बजिका साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गौतम बुद्ध के बारे में जिज्ञासु अध्ययनकर्ता एवं शोधकर्ता के लेल लागी ई महाकाव्य बहुत उपयोगी हो। वही लेखा मित्र जी दिन में तुलसीकृत रामायण पढ़ते पढ़ते औघायल आधा सुतल आधा जागल की अवस्था में रहत। 5 दिन में मन में विचार एगो आभा उत्पन्न भेल, एगो काव्य लिखू। सपना देखल एगो काव्य लिखे के, ई काव्य बीज बढ़ के महाकाव्य तक पुगल। महाकाव्य के विषय मन में फुलायल, बुद्ध भाषा के चयन भेल बजिका। ई महाकाव्य में नेपाली मौलिक लोक छंद छ्याउरे जे 16 अक्षर के प्रयोग कयल गेल है। हमनी सामान्य पाठक में भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कम जानकारी है। ई महाकाव्य पढ़ला से भगवान बुद्ध के बारे में जन्म से पहले जन्म, शिक्षा, विवाह, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, विचरण और निर्वाण के 7 भाग में बांटल गेल है। मतलब भगवान बुद्ध के जीवन के छोट बड़ हर संपूर्ण घटना पर सूक्ष्मता से गहनता से अध्ययन अनुसंधान करके, जेना एगो पुजारी भगवान के पूजा से पहले फुलवारी में निमन निमन फूल बीन के ओकरा माला बना के भगवान के पहिरावे के तैयारी करे छ। वही लेखा मित्र जी शब्द शब्द छान के कविता रूपी फूल से माला रूपी महाकाव्य बनावे में पूर्ण सफल भेल छ। से हम किशोरलाल श्री कृष्ण के बुझल है, अनुभव है। ई कहे हम अपन एही जगह विराम दै छी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर। अपने 2 शब्द बहुत महाकाव्य बुद्ध प्रति अपन 2 शब्द राखले, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही दोसर परिचर्चाकार के रूप में रहल छथुन रमेश समर्थन सर, उनका पाली है। उससे पहले हम एक बात कहे के चाहे छी कृष्ण दयाल श्री कृष्ण सर से कि अभी हाल में बिंदा सहनी सर अभी फोन कर रहा है हमरा मोबाइल में, एक चलते समस्या हो सकल है, एक चलते अपने उनकारा फोन करके ज्वाइन होए के विधि बता देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। अब चल रहल छी कार्यक्रम में परिचर्चाकार आदरणीय रमेश समर्थन सर के ओर। रमेश सर अभी हमार आवाज सुन रहा छी सर? सुन रहा छी, एकदम स्पष्ट सुन रहा छी सर। हमर आवाज होइत है जी सुन रहा छी हम भी सर। सर बचका शिरोमणि संजय शाह मित्र द्वारा लिखल महाकाव्य बुद्ध के विशेषता की रहल है, एकरा प्रति अपने छोट धारणा राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। सर के समय 3 मिनट रह। धन्यवाद संजय जी। कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण साहित्य प्रेमी बज्जिका प्रेमी सज्जन सबके हमार नमस्कार। संजय जी के विशेष बधाई एहन महाकाव्य समक्ष दिलाना। तो हम आज के जे परिचर्चा कार्यक्रम के जे परिचर्चा छोट बनेले छी तकर शीर्षक देने छी हम निमन दिन में निमन काम। आज बुद्ध जयंती, आज के दिन बुद्ध महाकाव्य पर ये परिचर्चा रखल गया। ये जो है निमन दिन में निमन काम होके जा रहा है। आयोजक के विशेष धन्यवाद। साथे यह निमन दिन में हमरा यहाँ हेरायल भुलायल बिसरायल
व्यक्ति के याद कल गई। एहि लेल आयोजक विश्वराज जी के और संजय जी के विशेष धन्यवाद। तो हमरा ई बात स्वीकार करे में तनिको संकोच ना है कि नेपाली बज्जिका में संजय मित्र जी भीष्म बन के खड़ा भेल छथि। जेना महाभारत में भीष्म के महत्व है, यहाँ नेपाली बज्जिका में संजय जी के महत्व बढ़ गए। अखबारी लेखन से लेके संगठन के विस्तार, लोक जागरण, कार्यक्रम के आयोजन, दूसरा के उत्प्रेरणा देवे के, प्रोत्साहित करे के, खुद लिखे के, लिखवावे के, इस सब काम में उनकर कोनो सानी ना है, कोनो तुलना ना है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन समर्पित बज्जिका भाषा से भी इनमें दुराय ना है। फुटकर कविता से आगू बढ़ल उनका डेंग 25 डेंग से हुए आज हजारों डेंग चलैत 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 आज महाकाव्य के शिखर में पहुंच गए छत, जहाँ पहुंचना ही कैसनो कैसनो लेखक के सपने रह जाए। बुद्ध इन महाकाव्य इनकर कवित्व के उच्च उपलब्धि है। मध्य पूर्व नेपाल के जन्मल मित्र जी मध्य पश्चिम नेपाल के इतिहास के काव्य के रूप देवे के वही में अपन मातृभाषा में नेपाली लोकलय झ्याउरे जे 2 3 2 3 3 3 के बराबर 16 अक्षर के संरचना में लिखल गया है। ये जो है इनका अद्भुत काम है। और ये जो है संजय जी के नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य और नेपाली लोकलय के प्रति समर्पण से हो, हम यो कह सके। जब हम ये महाकाव्य पढ़े लगली तो हमरा हमार राष्ट्रपति माधव घिमिरे के भी समझना भेल। वो उच्चार्य शब्द के प्रयोग करे में माहिर रहत। जना कोयली के कोयली लिखत, गुरुंगसिनी के गुरसिनी, हृदय के हृदय। तेही ना संजय जी की करे छत, जना हनुमान के हनुमान प्रयोग करने छत, धर्ममय के धर्ममय एक ऐकार लगा के ऊपर करे छत, निराहार के निर्हार प्रयोग, लय के लिए लय मिलावे के लिए एहन एहन प्रयोग जी करे छत। उ जो है उनकर विशेषता है, भाषिक विशेषता है। उनकर लय के प्रति समर्पण भाव है, छंद के प्रति समर्पण भाव है, ये हम सब बुझे। काव्य में प्रयुक्त जो बज्जिका भाषा है वो निश्चित रूप से नेपाली बज्जिका है। पहला तो जना इंद्रेणी शब्द प्रयोग करे छत, चिनारी शब्द प्रयोग करे छत, वो नेपाली भाषा के शब्द सब। तेही ना जो अकरण क्रिया में न के जो प्रयोग करे छत, क्रियापद के शुरू में पदयोग करके केले छत। ये पदयोग अकरण क्रिया के प्रयोग नेपाली भाषा की विशेषता है, जे बज्जिका में आए। हिंदी भारतीय बज्जिका में ये प्रयोग न है, वहां न अलग है, अलग लिखल जाए। और नेपाली बज्जिका में न है एक जगह लिखल जाए। इहो एगो विशेषता में देखे में आए। लेकिन मित्र जी लिखे छत न है। यही ना विभक्ति के प्रयोग में भी उनका नेपालीपन देखल गया है। जना नेपाली में विभक्ति शब्द मूल शब्द से पदयोग करके लिखल जाले और हिंदी में विभक्ति के पद वियोग करल जाले। संजय जी अपन काव्य में प्रयोग करने छथि। पदयोग करलाई नेपाली बज्जिका के विशेषता है। इस सब उनका लेल हम डंका बजा के लंका तक के आवाज पूरा के कह सके। इनकर जे बुद्ध महाकाव्य है ये केवल बज्जिका के महाकाव्य न है, नेपाली महाकाव्य है। नेपाली महाकाव्य के स्थान पर एक स्थान होए के चाहिए, ये हमारा आग्रह विशेष। काव्य के उन
7 गो परिच्छेद में विभक्त के साथ और प्रत्येक परिच्छेद के शीर्षक देले साथ फिर प्रत्येक परिच्छेद के अंतर्गत फिर अध्याय सब है सब अध्याय के शीर्षक दिले साथ एहिना कहत कहत सिद्धार्थ के गौतम के जन्म से पहले के लेके उनका निर्माण तक के जीवनी समग्र रूप में उनका नायक के चयन और उनमें कथा वस्तु के विस्तार इस सब के हिसाब से ये महाकाव्य शास्त्रीय मान्यता के आधार में महाकाव्य में जे गुण हुए के चाहिए से गुण इनकर महाकाव्य में भेट रहे महाकाव्य के लिए इनका फिर हम विशेष धन्यवाद दे हम की कह सकै छी कि संजय जी अपने के बिंदु खाली बुद्ध महाकाव्य न अभी तो अपने शिखर में पांव धैले छी शिखर में अपने के डेंग पड़ल है अब शिखर में अड़नाई अपने के आवश्यक है शिखर में अड़े के लिए अपने और लागल जाओ और अपने के अभी और ऊपर उठे के है बस अपने के यात्रा अथक रूप से और अगाड़ी बढ़त रहे हम फिर वेद के वह शब्द प्रयोग करे छी चरय वेती अंत में आज बुद्ध जयंती है अब बुद्ध महाकाव्य पर चर्चा भेल है तो इतना कहनाई बहुत जरूरी है बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि सब गोटे के प्रणाम सब गोटे के नमस्कार हमारे से टूटल फूटल भाषा में जे भेल से के लिए हम फिर क्षमा चाहे छी धन्यवाद सर अपन छोट मीठ बहुत सुंदर दू शब्द राखली महाकाव्य के प्रति एकरा लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद यही लेखा कार्यक्रम में पाली रहल है साधना कृष्ण जी के अपने कृतिकार संजय शाह मित्र सर प्रति छोट शुभकामना मंतव्य राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी अपने के समय रहल है 2 मिनट संजय राज जी 2 मिनट 2 सेकंड हमरा देल जाओ 2 सेकंड जी सर इतना हम माने भाव विभोर हो गए जी रमेश समर्थन केना कहलन कि भुलायल बिसरायल अपने के साहित्य के लेखा भुलाई अकेले लेखा बिसराई न है अपने के केहू भूलल न है न है बिसरायल न है अब हम शिव पूजन भारती के स्वागत करे छी कार्यक्रम में हुनकरा हम देखली तो हुनकरो स्वागत करे के हम वही से संजय जी से समय मांग के शिव पूजन जी के हम स्वागत करे छी संजय जी अब अपने साधना कृष्ण जी से अनुरोध कर सके जी अपने के म्यूट है अनम्यूट है म्यूट हटा के बोलल जाए आप सुन रहे हमारा आवाज हाँ जी बहुत लोग बहुत अच्छा बात बतैलन महाकाव्य पर और आज हम सब गोटे के जितना भी लोग पटल से जुड़ल हतन सबके हम बुद्ध पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामना दी थी और जहाँ तक बुद्ध महाकाव्य के ऊपर अपन विचार रखे के बात है तो ये किताब बहुत ही अच्छा है किताब लेके बैठल हती आवरण से लेकर के पेज और लेखन भाषा शैली सभी बहुत सराहनीय है और बुद्ध महाकाव्य झाउरे छंद में लिखल के कारण सबसे सकारात्मक बात ही है कि नेपाल के समस्त लोग आम जनता जे लोग भी एज छंद के जानकारी रखले गावले उ लोग एक महाकाव्य के खूब रुचि लेके पढ़ी और गाई भी इतना बढ़िया से लिखल गेल है कि में लयात्मकता अपने आप आ गेल है। दोसर बात ये महाकाव्य के प्रकाशन के लिए संजय जी के साहस मेहनत और लगन के जितना भी सराहना कल जाए वो कम हुई
काहे कि हिन वो जगह पर इ चुनौती के स्वीकार कैलन जहाँ रास्ता दिखावे वाला कोई किताब न रहे महाकाव्य, और इनका मन में इच्छा रहे कि हम महाकाव्य लिखूं, तो अपना जिजीविषा शक्ति के बल पर, लेखन शक्ति के बल पर बहुत कुशलता पूर्वक एक किताब के हुन संपादन कैलन। एलेल हुन बहुत बहुत बधाई के पात्र हतन। 7 खंड में विभाजित एक किताब के उद्भव, शिक्षा, दीक्षा, महात्मा बुद्ध के विवाह, घर छोड़े के कहानी और भ्रमण काल में जितना लोग से मिलन जोल भेलक, अंगुली माल से मिलन और कौन कौन से मिलन से सबके नाम, जीवन काल में तरह तरह के लोग से भेंट भेलक, ओकरा बाद हुनकर निर्वाण के कथा है और बहुत अच्छा ढंग से छंदबद्ध कैले हतन। महाकाव्य के जितना भी गुण होखले ओकरा आधार पर महाकाव्य एकदम खड़ा उतर रहल है। शब्द, संदेश और सामाजिक समरसता के संदेश दे रहल किताब बहुत सराहनीय है। आज इस चारों तरफ युद्ध के माहौल है, हिंसा के माहौल है, लोग एक दूसरे के काट के खाए ला तैयार है। वैसन में बुद्ध के जे ज्ञान है, जे हुनकर अनमोल वचन है, ओकर बहुत प्रासंगिकता बढ़ गेल है। ये बात महाकाव्य बता रहल है। एलेल इस किताब के प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, अपने के समय सीमा रहे जे समाप्त हो गेल है। अब कार्यक्रम आगारू बढ़ा रहल छी। यही लेखा ई कार्यक्रम के जो कार्यक्रम बचका साहित्य श्रृंखला 5 के महाकाव्य बुक पर परिचर्चा कार्यक्रम हो रहल है। हमनी सब जने ई कार्यक्रम के महाकाव्य के ऊपर ही हमनी सब छलफल बातचीत कर रहल छी, अपन अपन धारणा राख रहल छी। बहुत खुशी लाग रहल है। यही लेखा हम कार्यक्रम के आगारू बढ़ावे के चाहे छी। पाली रहल है ई कार्यक्रम के समीक्षाकार आदरणीय अजय कुमार झा सर के। सर अपने बचका महाकाव्य बुध के समीक्षा करते देखे लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। सर के समय 5 मिनट रहल है। सब आदमी के प्रणाम। तब समय बहुत कम है और बात बहुत है, समय बहुत कम है, फिर भी हम कुछ जल्दी कह के प्रयास करै छी। अंकुरी टूसा मन के भव उड़ले आकाश, यथार्थ बोध सबके धरती आभास। जीवन रथ यात्रा के पथ चलत रहले, अपने गति जीवन जल बहत रहले, साथी बहत रहले। यही लय में शोभित महाकाव्य शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि 7 खंड 7 कांड, अगर हम कांड नाम देवे के प्रयास के लिए कि जना रामायण में मानस में 7 गो कांड है, तो 7 गो कांड में है। और 7 गो कांड के पीछे एगो विज्ञान है कि हमारा यहाँ के शरीर के भीतर में 7 गो शरीर, कुंडलिनी जागरण में 7 गो स्टेप पार कर पड़ी है, और तब जाकर निर्वाण भाग। जब 7वां में पहुंची है सहस्रार पर, तो निर्वाण की उपलब्धि हुई है। और एठमन बुद्ध के जो है जन्म, गर्भावस्था जो मूलाधार भेले, और तकरा बाद धीरे धीरे 7 स्टेप पर चढ़ चल जाए छे और ढंग से बढ़ी छे। अभी समय में बहुत कुछ हम छलिए जमा के रखने, एठमन साथी सब जो रखलथी ना बात, वही बात के देखल जाए, क्योंकि रखना ही जरूरी है। तब पहले तो साधना कृष्ण जी जे गीत रखलती ना, धरती के देख के निहाल भेल चंदा, एगो सुरभित वातावरण पैदा भेले। सब ओकरा बाद आदरणीय श्री रमेश मोहन जी प्रमुख अतिथि के रूप में जे विद्वान सबके अभिव्यक्ति के संयोजित संकलन कर
और जे भाव प्रस्तुत केलथिन ना, जेमे बज्जिका भाषा, ओइमे जे प्रयोग भेल है शब्द सब, और उस शब्द सब के जे रूप बनायल गेल है, बड़ा गजब है। जना तुलसी कृत रामायण बनले, मानस जे बनले, तो बहुत नया शब्द में आ गए और उस शब्द प्रयोग होने लगले जीवन में। तहिनते जे हम पूरा पढ़ली, पूरा बज्जिका ग्रंथ किताब के महाकाव्य के पूरा के पढ़ली, हमरा बहुत जगह लागल कि शब्द आवे वाला समय में हमरा सबके लेल, हमरा सबके समाज के लेल, बज्जिका भाषी के लेल एगो आधार भ जतै, एगो शब्दकोश में नया रूप में प्रवेश कर जतै, यानी कि शब्दकोश बढ़तै। ऐसा हमरा सबके तहिनते नेपाली वर्णमाला के शब्द, नेपाली भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द स्वाभाविक है, चूंकि एतेक बड़का चरित्र के चित्रण हो रहा है, एतेक बड़का व्यक्तित्व के महाकाव्य जे है, एतेक बड़का व्यक्तित्व के जीवनी छानल गेल है, वही जीवनी में वैश्विक शब्द आवा चाहिए। विश्व के अनेक भाषा का शब्द प्रयोग हो जाना बाध्यता है। कुछ जगह है जकर नाम हम अहाँ चेंज नहीं कर सके, परिवर्तन नहीं कर सके, तो वही भाषा में लिखे पड़ जाता है। तो तेहन अवस्था में स्वाभाविक है कि संस्कृत के है, नेपाली के है, और मैथिली के है, भोजपुरी के है, वहाँ के मगही के है, इस शब्द सब में बाध्यता बस अनाई बाध्यता भी है और जरूरी भी है, आवश्यकता भी है। और नया जे शब्द कुछ शब्द बनायल गेल है बज्जिका भाषा के लिए, ढुकटी के लिए, कोश के लिए बहुत बड़का चीज है। तहिनते सबसे पहले क्या बात, विश्वराज अधिकारी सर के हम नमन कर चाहे छी, प्रणाम कर चाहे छी। अपने इतने दूर से अपने दिन में छी, अखनी दिन हम सब रात में आ गली और अपने के भोर है, और पूरा दुनिया के अपने जोड़ने छी। पाताल में, अगर हम पाताल में छी, अपने आकाश में छी, अपने पाताल में छी, तो हम आकाश में छी, ठीक धरती के उल्टा पुल्टा में छी हम सब। लेकिन आई धरती आकाश पाताल दुनू जुड़ल है, और इनमें अपने के अद्वितीय योगदान है। तो अपने कोटि कोटि धन्यवाद। और चूंकि अपने पूरा कार्यक्रम के संचालन भी कर रहा छी, इहो हमरा सबके सौभाग्य है। और किशुन दयाल सर बुद्ध महाकाव्य के सौंदर्य के वर्णन, ओकर जे रूपरेखा के वर्णन, ओकर चित्र के वर्णन, वास्तव में देखल जाए तो ये बज्जिका है, बुद्ध के जे में चित्र है, बुद्ध के जो चित्र है, तो चित्र में भी एक प्रकार के शांति, पेज में भी एक प्रकार के आकर्षण और भीतर शांति अनुभव हो। और बुद्ध के एक एक कदम, एक एक शब्द, एक एक क्रिया शांति के द्योतक है, शांति के परिचायक है। बुद्ध अपने आप में महाकाव्य छथिन। और काव्यकार संजय जी के तो हम धन्यवाद, अनंत धन्यवाद देव चाहे छिए, क्योंकि वही समय में कोरोना काल में वो लिखलन, और वह कोरोना काल में हमहू अष्टावक्र महागीता के काव्यानुवाद कैली। बड़ा खुशी लागल कि केना ट्यूनिंग मिले छै और केना जे है से एगो धार पैदा होइ छै। और एही क्रम में झौड़े लय के प्रयोग भेलै, जकरा हम गावे के प्रयास के लिए संजय जी ज्यादा बढ़िया से गईथिन, क्योंकि उनका रचना है बुद्ध के संपूर्ण जीवन चक्र, वास्तव में बुद्ध के संपूर्ण जीवन चक्र में है। चर्चा से में आयल है, किनका बेसी टाइम लगे तो संजय जी अपने धरफड़ाएम ने, संजय राज जी किनका एनते रमेश समर्थन सर बुद्ध महाकाव्य के विशेषता पर चर्चा कलथिन। निम्न दिन में निम्न बात, वास्तव में बुद्ध के आई जन्म है, बुद्ध के आई कथी कहै छै बुद्धत्व के उपलब्ध आई एक दिन भेल है, और बुद्ध के निर्माण भी आई एक दिन भेल है। तो धरती के सबसे उत्तम दिन आई के दिन के हम सब मानी छिए, और एहनते निम्न दिन वास्तव में है। और बज्जिका के लिए पूर्ण समर्पित छत संजय जी सर रखलथिन बात, वास्तव में इनमें कोई शंका नहीं। महारथी छे बज्जिका के, महाकवि छे, महारथी भी छे बज्जिका के। और नेपाल सरकार से मान्यता प्राप्त भ चुकल है बज्जिका भाषा के, और द्रुत गति में बढ़ जा रहा है। छंद मिलान के लिए जे शब्द के प्रयोग कहने छथिन, वास्तव में सर कहलथिन कि अगर हमरा मात्रा मिलावे के है, हमरा अक्षर के मिलावे के है, तो केना अक्षर के हम जोड़ देबै, ऐकार कर देबै, ओकार कर देबै, केकरो हलंत कर देबै। बड़ा गजब प्रयोग भेल है। और हमरो लागल कि नहीं, पढ़े वाला एक सोचा पड़ते बीच बीच में, और कुछ जैसे धीरे धीरे व्याकरण के भी ख्याल कर पड़ते। एनते अकरण क्रिया के नेपाली टाइप से प्रयोग भेल है, विभक्ति के प्रयोग नेपाली टाइप से भेल है, नेपाली पन से प्रयोग भेल है। नेपाली महाकाव्य कहते हैं, नेपाली महाकाव्य, नेपाली बज्जिका महाकाव्य, न्याय के चयन, कथा वस्तु के विस्तार, अध्याय भाग,
और 55 गो अध्याय में 7 गो भाग में, जब सबके नामाकरण और नामाकरण के अनुसार भीतर में भाव संयोजन भी है। ओकर जो भाव संयोजन भूमिका, हर एक में भाव के भूमिका है, फिर भाव प्रवाहित भेले, फिर ओकर निष्कर्ष निचोड़ भी आयल है। और जो आबा वाला है अगला खंड अगला अध्याय, ओकर भी आभास पहने आ गए है। बड़ा गजब संतुलन है और एमे कहीं न कहीं ईश्वरीय हस्ताक्षर नजर आ रहा है, ईश्वरीय उपस्थिति नजर आ रहा है हमरा। एनते कथि कहै छै छंद, ओकरा बाद बड़ा सुंदर बात रखल थी ना, चरय बेती और बुद्धम शरणम गच्छामि। वास्तव में जीवन हैबे करी है चलित चलू, ज्ञान भी कभी अंत न होता है। और ज्ञान के लिए या तो बुद्ध के शरण में जाओ, बुद्ध के शरण में नहीं जा सके छी तो धर्म के शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि। और धर्म के शरण भी नहीं मिल पा रहा हवा तो संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाओ। और कुछ बात हमारा कते मिनट टाइम बाकी है, 2 मिनट के 1 मिनट कल अच्छी जल्दी जी, अपने के समय सीमा समाप्त हो गई सर। समाप्त हो गल है। 1 मिनट लू की 1 मिनट 1 मिनट हम फास्ट में कुछ पढ़ते जी ठीक है, 1 मिनट में सुधे वाला है। हाँ जनाब, अध्याय 1 है बज्जिका भाषा प्रति, प्रथम भाग के अध्याय 1 में बज्जिका भाषा प्रति समर्पण में केंद्रित है। ओकर बाद अध्याय 2 में है सुरम्य वातावरण, क्षेत्र के वर्णन, क्षेत्रीयता के वर्णन, वंश, धार्मिक राजा में धार्मिकता है, कपिल वस्तु के चर्चा है, गंडकी नदी के चर्चा है, जंगल के चर्चा है, वैशाली के चर्चा है, संतान के चिंता है राजा के, वंश वृद्धि की चिंता है राजा के, और रानी में करुणा के भाव है कि भाई हम संतान नहीं दे पा रहा छियै। अध्याय 3 में स्वप्न विमर्श है, रानी के स्वप्न अबै छै, 4 गो यक्ष के दर्शन होइ छै और 4 गो अप्सरा रानी के लड़ाई छै, स्नान कराबै छै और दिव्यता के प्रभाव में रानी में जैसे प्रवेश करे छै। सुगंधित वस्त्र भूषण, सोना के पहाड़, हाथी, कमल पुष्पलक हाथी आयल, सारा चीज के चर्चा है, सारा चीज एकदम भजन की सिनेमा देख रहा छी तेना बुझाई छै, स्पष्ट होइ छै। अध्याय 4 में नैहर के रास्ता पर पुत्र गर्भस्थ के समाचार, चारों ओर खुशहाली, 8 कहार, 16 दासी, पालकी, ये सब जो है प्रयोग, साहित्य के प्रयोग है। साहित्य शब्द लगभग नेपाली शब्द है जरा हम अहाँ सब कहे छियै तिथि मिथि यात्रा मिला के चलू, तो गागरी शब्द है नेपाली के रूप में यहाँ। ओकर बाद बुद्ध के जन्म के है 5वां अध्याय में, महामानव के जन्म है, चलते मात्र 4 कदम चले छथिन बुद्ध, 4 कदम में कमल के पुष्प जैसे खिले लगे छै, उ चारू जैसे 4 आर्य सत्य के बराबर है। एनते हमरा लगे कि हम अगर पूरा से करी तो टाइम बहुत लग जाता है पूरा की चीज लिखने। संजय जी के धीरे धीरे हम अर्पण कर देबै। जी समय के ख्याल रखत हम संजय जी के अनंत आशीर्वाद हम देव चाहे छी। उम्र में हम जेठ छी उनका सा, तै के लेल कि एहन काव्य के रचना साधारण तुकबंद कवि नहीं कर सकैया। जकरा पर ईश्वरीय कृपा होते, अनुराग होते, वह कर सकैया। अहाँ पर ईश्वरीय अनुकंपा बनल रहे और जतेक मित्र हम सब छी हमरा सब पर ईश्वरीय अनुकंपा बनल रहे और अपने संजय जी अपने के भी आशीर्वाद मिले परमात्मा के, हम सब मिलकर आगाड़ी बढ़ी। यह कहत सब आदमी के प्रणाम करत विदा होई छी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपन बहुत मीठ ने चर्चा परिचर्चा के दौरे समीक्षा कैली, एक बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वराज अधिकारी सर और किछो कहे के चाहे छी? ना आज भी बहुत लोग बहुत उत्साही है। संजय मित्र के कृति पर लोग बहुत कुछ कहे चाह रहा है, इसे हम अखन कुछ ना कहम, दूसरे परिचर्चा काल के समय दी। जी धन्यवाद। ऐसा ही एक कार्यक्रम के महाकाव्य बुद्ध के रचयिता कृतिकार आदरणीय संजय शाह मित्र सर बज्जिका महाकाव्य लिखे के प्रेरणा आ कृति के उद्देश्य कार्यक्रम अपने के केहन लागल संदर्भ में अपन 2 शब्द राख देवे के लेल हार्दिक आग्रह कर रहल छी।
सर के समय 3 मिनट। प्रणाम सभी में। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दूगो विषय वस्तु हमारा मिलल है। कृति के रचना के उत्प्रेरणा एक उद्देश्य। हमर मान्यता ये है कि जे कृति प्रकाशन हो गए तो कृति के संदर्भ में हमरा जे कहे के रहे से वही में पूरा हो गए। हम की लिखली अब वो हमर विषय मात्र न रह गेल है। की लिखायल है हमरा से उ सार्वजनिक संपत्ति है। उस सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण देख रहल छी आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व लोग कर रहल छथि, हुनकरा से हो रहल है। जे उ लोग देख रहल छथि से ही उ से ही है हमर रचना के उद्देश्य भी ओमे हम मूर्त रूप से कह दिले छी। अब हमरा उ अमूर्त बोली के कोनो मूल्य न है जे ओमे हम लिख दिले छी। उहे केना हो गेल ये आदरणीय मित्र कृष्ण दयाल श्री कृष्ण जी उ वाचन क देलथिन अपना मुखारबिंद से अपना लिखल हमरा शब्द में वाणी देके। साथ में ये संपूर्ण अग्रज लोग शायद हमरा रचना के उद्देश्य की है, कितना नजदीक में है, कितना दूर है, कितना सफलता है, कितना विफलता है, ये सारा के सारा लोग संपूर्णतः विश्लेषण क देलथिन है। ऐसे बेसी कहे के न तो हमरा क्षमता है और न कहे के अर्थ है। काहे तो कृति एगो कृतिकार अपना कृति में की कहे चाहत है प्रकाशन कर दिला के बाद कुछ संपूर्णतः ओकरा अंत हो जाला। हम अभी तनका देर पहले तक पूर्ण चंद्र के दर्शन करत पुरवैया उतरही चानी के धार के बगल में बैठ के ये संपूर्ण वो सुन रहल छी। हमरा इहो अजय जी आदरणीय अजय कुमार झा जलेश्वर से कैंपस चीफ सर के ओते घड़ी अवैत भी रख जे इहो भी एगो पूर्णतः प्राकृतिक अर्थात दैविक वातावरण में ई काव्य पर चर्चा के रसपान आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहल छी। ई हमरा लेल बुद्ध दिवस आजू बुद्ध दिवस के दिन आजू बुद्ध महाकाव्य के जन्म के 1 वर्ष अर्थात प्रथम वार्षिकोत्सव के दिन भी है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन। ये अवसर पर ई कृति के चर्चा होना संभवतः जे लेखा रमेश समर्थन सर कहलथिन है संभवतः हमरा जीवन के सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च दिन है। हमर शायद रचना जे लेखा हम सुनली है शायद रचना हमरा से हो गेल है कि हमें से पहले भी वो कार्यक्रम में कहले रही बुद्ध महाकाव्य हमरा से लिखायल हम ज्यादा योजना बना के लिखती से हमरा से होए वाला न रहे, वो हमरा से हो गेल है। वो एगो काम है कोनो घड़ी इतना जरूर कहम लिखे के बेरी जे स्कूटर पर चले रही रास्ता पर लेकिन दिमाग में कोनो सर्ग आवे ओकरा बिना लिखला से चला न होके मोटरसाइकिल एक खड़ा क के कोलमन लिख के फिर ओकरा जिम्मे धली चली कोनो बरखा में भी पूरा सरे संपूर्ण सरे गेहूं के खेत पूरा सरे खाली एको गो लोग न लौके लेकिन हम गेहूं के आरी पर ओरा बिछा के उ लिखे ओहनका घाम में फागुन के अंतिम घाम चैत के प्रथम हफ्ता के घाम में भी हमरा न बुझा कि हम घाम में छी कि छाड़ा में छी उ लिखाए मतलब लिखा जाए। कितना बेर कृष्ण सर हमरा खोज सरेहे में पुगल साथ घर में रात में कभी हो जाए सुतल में तो सुतला में कभी लिखा है, कभी क्लास में पढ़ावी रही वो समय में हो जाए जो करे के तो क्लास बिना आकाश कैले उ भाव के रोकत जे लेखा जोना घड़ी हमरा लीजर पीरियड होके लीजर पीरियड में भी ओकरा लिखले छी लिखे के बेर हमरा से ऐसे कहे छी हम जान जान के ना हमरा बेसी लिखा गेल है कोना घड़ी केहन भाव हमरा मस्तिष्क में आंधी ले आवे तूफान ले आवे बुझाए जे अब मस्तिष्क कर ले एकरा बिना प्रकाश पारले मतलब लिख ले तोरा गुंजाइश ना हो ओकरा हम लिखी ऐसन ढंग से वो रचना हो गेल है। रचना हो गेल है अब आदरणीय रमेश समर्थन जी के मुताबिक हमरा बहुता कुछ अभी करे के पड़ते काहे तो हुनकरा मुताबिक शिखर यात्रा के प्रथम डेंग है। अब ओकरा से ऊपरी हम जाए के प्रयास करब। आ संपूर्ण लोग जे हमरा कृति पर रचना पर
मंतव्य व्यक्त करथिन ह। संभव होला तक आदरणीय अजय कुमार जैसन झा सर जैसन ही सभे कोना हमरा कोनो न कोनो रूप से हमरा व्यक्तिगत वा कार्यक्रम के संचालक आयोजक संजय महतो राज जी के उपलब्ध करा दिहन त ई हमरा लेल भी एगो आशीर्वाद के रूप होतै। इतना कहत हम तक समय ज्यादा लेली सभी से क्षमा याचना करत आ कार्यक्रम में मंतव्य रख देवे के लेल सभी के रख देवे वाला सभी के हार्दिक हार्दिक बधाई। सभे पर हमरा ओर से ई बुद्ध पूर्णिमा के हार्दिक हार्दिक हम खुशी व्यक्त करे छी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सर, अपन दू शब्द राखली एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। यही लेखा कार्यक्रम में उपस्थित संजय जी जी सर। फिर हमरा बोले के मन लाग गेल आ ई न बोला तो फिर हमर पेट हड़हड़ाए लागिया गड़गड़ाए जी सर, बोलल जाए वही से हम बीच बीच में आके कहत रही छी सर कुछ बोले के। हमरा दूगो बात कहला मन लाग गेल। एगो तो संजय शाह मित्र के हम कथी अनुरोध करे चाहे छी कि ई जे कार्यक्रम है ई कोनो एगो स्थान में न है, संसार भर से लोग देख रहा है। नाइजीरिया के लोग भी देख रहा है, अफ्रीका से, पेरू के लोग देख रहा है, दक्षिण अमेरिका से, यही लेखा भारत दुनिया भर के लोग देख रहा है। तो हम ये चाहत रहली कि संजय शाह मित्र उ कृति में कथी लिखले छथ बुद्ध महाकाव्य में छोटकरी में कह देला पर जे लोग किताब न पढ़ सके कहे तो कि वो यूरोप के आदमी केना काठमांडू जाइए, केना वो किताब किनिया, केना किताब पढ़ी। तो छोटकरी में कह देला पर जे जिज्ञासु है उनका ज्ञान हो जाए कि ई किताब में ई लिखल है, एहन एहन है कह के। तो उ कहे के लिए हम संजय शाह मित्र के अनुरोध करे छी, यदि हो सके तो छोटकरी में 2 मिनट में या 1 मिनट में कथी अपने कहेला चाहे छी कहले छी उ किताब के माध्यम से उ कह दू एगो। आ दोसर एगो और बात है, फिर न फिर पेट हमर हड़हड़ाए लागी, गड़गड़ाए लागी। दोसर संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण आ अर्जुन के संवाद है, संजय के सिर्फ 2 या 3 गो संवाद है मात्र। तो उसमें माने वो संवाद में एक जगह में संजय कहे छत यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अगर श्रीमद् भगवत गीता के पूरा सारांश खोजल जाए तो उहे श्लोक में मिल जाए। शिव पूजन जी हंस रहल छथि आजकल वो खूब शिव पूजन जी बहुत अपन के प्रस्तुति बहुत बढ़िया लगे, हम खूब सुने छी। तो इतना बहुत गहीर बात आयल है संजय के यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो संजय शाह मित्र शायद वही ना बहुत कुछ ये बुद्ध महाकाव्य में कहले छथ। अब हम फिर संजय शाह मित्र जी के बुला रहा तरफ जा रहल छी। धन्यवाद आदरणीय विश्वराज अधिकारी सर। हमने साहित्य के मार्फत मूल रूप से साहित्य के वैश्विक जे महत्व होले, जे उद्देश्य होले, कोनो न कोनो रूप से ओकरा अलावा हम दोसर कुछो देवे न चाहले छी। हमने साहित्य के एगो सामान्य पाठक, सामान्य विद्यार्थी, हमरा से पहले विश्व साहित्य में, पूर्वीय साहित्य में बहुत कुछ लिखा गेल है, मगर फिर भी हमने सब कुछ न लिखबे तो श्रृंखला, साहित्य के श्रृंखला कमजोर पड़ते कि अध्ययन पठन के श्रृंखला कमजोर पड़ते कि बस उहे पूर्वीय साहित्य के जौन मूल उद्देश्य है उहे उद्देश्य के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओकरा साथ में पूर्वीय साहित्य के मूल रूप से हमने सब वैदिक साहित्य कहे छी। वैदिक साहित्य में भी जौन रूप से हमनी के संस्कृति है तो उ भगवान बुद्ध के जीवनी के मार्फत उहे पूर्वीय साहित्य के उद्देश्य के रखत हम ओमे नेपालीपन में भी बज्जिका संस्कृति समेत के हम एमे राखे के प्रयास कैले छी। अब ई बाकी उद्देश्य के ऊपर तो हमरा कहनाई उतना उचित न होते, लेकिन ओमे हम बज्जिका संस्कृति के राखे में, नेपालीपन के राखे में कितना सक्षम छी।
छी ई सब मूल्यांकन अपने सब कर सकै छी। हमरा बुझाले जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध के हम छठियार करैले छी। अब ई सब अपना संस्कृति के हम प्रस्तुत करैत वैश्विक महत्व भी की है के आज के दिन में लोग देलखा साधना कृष्ण जी कहलथिन जे आज विश्व में अशांति है के वहाँ हरेक व्यक्ति के मन में शांति सद्भाव केना उत्पन्न हो सकले इहो केनहू न केनहू एकर उद्देश्य रहल है। बाकी अब ये चीज पर कहे में उतना समर्थ न छी। संभव होला तक ई विभिन्न देश के श्रोतागण में आदरणीय विश्वराज अधिकारी सर मार्फत किताब के PDF पहुंचावे के प्रयास करब। वर्तमान के लिए इतने। बैटरी भी हमारा करीब करीब जवाब देवे के ओर जा रहा है। चंद्रमा के बादल यहाँ आज घेर दिले है, आयु कोरी मेघ गड़गड़ाए के शुरू कैले है। तो संभवतः ये भी परिस्थिति भौतिक परिस्थिति हम घर से बहुत दूर से अभी एकांत सरे हो रही उसे घर के ओर भी तेका देर में प्रस्थान करे के हमरा समय धन्यवाद हो सर, जाए। अपने समय संपूर्ण बहुत से कम समय रहला यातना के करे कारण से चले छी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद सर। अब यही लेखा कार्यक्रम के करीब करीब हमनी सब अंतिम आ गेल छी। एकरा चलते कार्यक्रम में तेका जल्दी कार्यक्रम के कुछ और परिचर्चाकार लोग छथुन उनकारा से भी अपन मंतव्य राखे के अनुरोध कर रहल छी। वैसे ये सिद्धार्थ चौधरी सर के पाली रहल है। सर महाकाव्य बुध प्रति अपने के छोट शुभकामना राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। सर के समय है 1 मिनट। समय तो प्रणाम सर, समय तो बहुत कम है, लेकिन हम कहब कि एहिमे जब हम बुध महाकाव्य जब पढ़ली तो एना बुझाई छै कि आत्म स्नान हो रहल छै। कैलाकि शब्द हमरा बुध महाकाव्य जब पढ़ली अखन हम जब सुनलियै तो हमरा लागल कि शब्द जे छै से शब्द आत्मा छै और आत्म स्नान भेलै। ओना तो हम लिखले छलियै, अगर हमरा 2 मिनट प्लस दे तो हम कुछ बात बताए कि किताब की विशेष बात की छै से तो हम लिखले छलियै। रिक्वेस्ट करे छी कि प्लस 2 मिनट देल जाए। जी सर ठीक है, जल्दी में अपन एकदम लिख ठीक ले छै। छी ना दो। कैलाकि कोरोना काल में जे लिखल देश है ना, तो कोरोना काल में हम भी लिखले छलियै। मतलब लिखे काल हमारा लिखे वाला काम हमर जारी छल। लेकिन विद्वान सब कहत है कि बुध बज्जी भूमि पर बिहरले रहे। विद्वान सब कहे छै सही से बज्जी होना गरिमा के बात है। जीवन अध्यात्म के साथ साथ बज्जिका भाषा के शब्द भंडार के लेल भी ई बुध महाकाव्य अति आवश्यक है। बज्जिका भाषा में नेपाल में पहिल बेर बुध महाकाव्य प्रकाशन भेलै। ई महाकाव्य में नेपाली मौलिक लोक छंद झ्याउरे के प्रयोग कैल गेल है। ई महाकाव्य में देवदत्त जैसन बात 0% है। देवदत्त बुद्ध के शिक्षा आ दर्शन बिगाड़े के लेल प्रवेश कैले छलै। लेकिन ई बुध महाकाव्य देवदत्त के कचरा से अछूत है। सुधोधन असित मुनि के भविष्यवाणी से खुशी न रहे, लेकिन होनी हो यही के परिणाम स्वरूप जीवन के एक पॉइंट पर जाके सिद्धार्थ गौतम के जैसन भावना जागल रहे, वैसा ने बुद्धत्व के प्रसाद प्राप्त कैलक। एना हम बहुत से लिखले, लेकिन हम ज्यादा बात नहीं कहब। कैलाकि जना कि चंद्रमा में आई शक्ति छै, आई भूमि में शक्ति छै, तेनाहिते जना ई बुध महाकाव्य जब हम जब पढ़ली तो बुध महाकाव्य में शक्ति छै कि हमरा अनुभव भेल। अब हरि अनंत कथा अनंता होते है, तो इस हम वही विश्राम करे छी कि धन्यवाद। धन्यवाद सर। उनकारा छोट परिचय बतावे के चाहब। उनकारा सिद्धांत चौधरी सर उन भी महोत्तरी जिला से छथुन। वही लेखा दोसर परिचर्चाकार के रूप में रहल छथुन। अभी हाल ही में काठमांडू में एगो बैठक में बचका के कार्यक्रम के भी शुरुआत भेल है कह के जानकारी प्राप्त भेल और सर से बातचीत भी भेल है। उनकर नाम है इंद्रजीत सर सहनी। उनकरा से कहे के चाहम महाकाव्य प्रति शुभकामना अपन छोट शुभकामना राख देवे के लेल अनुरोध कर रहल छी। इंद्रजीत सहनी सर, समय है सर के 1 मिनट। सुन रहल छी सर? सब गोर के प्रणाम, गोर लगे छी। ई आज के कार्यक्रम के
अध्यक्षता कर रहल सर लगायत संपूर्ण सहभागी लोग के सबसे पहले तो आज 2569वां बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सब आदमी के शुभकामना देवेला चाहब। और ई बुद्ध कृति हमू प्राप्त कैली कुछ दिन पहले संजय जी से। ई बुद्ध कृति हम पढ़े न सकल छी, लेकिन आज हमर एगो सपना की रहल है कि आज बुद्ध जयंती के दिन परिचर्चाकार लोग से ई बुद्ध कृति के बारे में निमन से परिचर्चा हुई तो हमरो ज्ञान हुई। काहे कि बुद्ध के बारे में हम बुद्धू छी, हम बहुत कमजोर लोग छी, हम ऐसे साहित्य के लोग भी न छी। फिर भी ई बजिका भाषी होए के हिसाब से, बजिका भाषा के प्रति लगाव होए के हिसाब से हमर की चाहना रहलक है कि आज हम सब करोड़ों लोग बजिका भाषी छी, करोड़ों लोग के जमा 12 आदमी हम सब जूम मीटिंग से प्रत्यक्ष रूप में सहभागी हो रहा छी। ई हमनी के लेल जितना निमन होए के चाहिए उतना निमन हमरा न बुझायल है। एमे औरो लोग केना ज्यादा से ज्यादा जुड़ी और ई बुद्ध जो महाकाव्य है एकरा लोग करोड़ों लोग लाखों लोग केना ई जानी। चाहे कि जब हम नेपाली में पढ़ली बुद्ध के बारे में और ई पढ़े छी हम तब न तो फील होखल ज्यादा बुझे में हम सबके सहज होखल। ऐसे हम ये कहब कि ई भाषा के सिर्फ साहित्य में ही न आगाड़ी बढ़ा के औरो तरीका से विशेष प्रकार से ई नेपाल और बिहार सरकार, भारत सरकार केना ई भाषा के अपनत्वली और ज्ञान के दिन में केना और आगे बढ़ायल जा सके है। इनमें सब आदमी के जुटना एकमत होकर आगाड़ी बढ़ना जरूरी है। और राज्य के इतने कहित हम अपन बात रखे छी। धन्यवाद, नमस्कार, सब आदमी के से विदा लै छी। धन्यवाद इंद्रजीत सर, अपने छोट मंतव्य राखली काव्य के प्रति, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। यही लेखा ई कार्यक्रम के परिचर्चाकार के रूप में शिव चंद्र प्रसाद शाह सर के पाली रहल है। सर अपने महाकाव्य प्रति 2 शब्द रखैत छोट शुभकामना मंतव्य राख देब के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। शिव चंद्र प्रसाद शाह सर। म्यूट है सर अपने के। शिव चंद्र प्रसाद शाह सर सुन रहा छी सर? सबसे पहले उपस्थित संपूर्ण बजिका भाषी में जय बजिका के हार्दिक अभिवादन करै छी। आज बुद्ध जयंती के भी सब में हार्दिक शुभकामना है। बजिका भाषा के नेपालीय बजिका भाषा के पहिल महाकाव्य बुद्ध महाकाव्य के रचयिता बजिका शिरोमणि संजय शाह मित्र जी के हार्दिक नमन है। बुद्ध के जन्म से लेके मृत्यु के तक के चर्चा परिचर्चा अपन कलम द्वारा बजिका भाषा में प्रस्तुत कैले छथ। हुनकर कृति एगो माइलस्टोन है और आज के शुभ दिन में बुद्ध के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बुद्ध महाकाव्य के परिचर्चा सुनली है, बहुते खुशी लागल। और विश्व में धन्यवाद सर, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपन छोट मंतव्य रखली एकरा प्रति धन्यवाद व्यक्त करैत ई कार्यक्रम के ई लेखा परिचर्चाकार के रूप में शिव पूजन भारती सर के ई महाकाव्य प्रति अपन शुभकामना मंतव्य छोट राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। सर के 1 मिनट समय रहल है।
शिव पूजन भारती के विषय में 1 मिनट कुछ कहे के चाही छी। हुन सरलाही जिला के छथुन, हुन बजका गीता के मतलब अब बजका में अनुवादित हुन गीता के बहुत वीडियो सभी फेसबुक माध्यम से, सामाजिक संजाल के माध्यम से लोग के में राख रहल छथुन हाल के अवस्था में। ऐसे जे सुन रहल छी सर अपने हमर आवाज? जी नमस्कार, प्रणाम सब में सर। जी अपने छोट शुभकामना मंतव्य राख सकै छी सर। जी हम ये इस समय प्रणाम नमस्कार। हम हाल अभी कुवैत में छी सर। सर हम ये कहे चाहम कि संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, महापुरुष अपने के ई कार्यक्रम में जुड़ली, एकरा प्रति बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। समय हमनी के कम रहला के कारण से एक अब शब्द हम बोले कार्यक्रम चाहम, एक शब्द हम बोले चाहम सर, एक शब्द बोले चाहम। जी सर। शब्द जी हम ये कहे चाहम कि बुद्धम शरणम गच्छामि। धन्यवाद सब में सर। शांति है, सबके अच्छा है, सबके आनंद है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने के। अब लगभग हमनी सब कार्यक्रम के अंतिम ओर आयल छी। ई कार्यक्रम के सभापति के रूप में छथुन रामचंद्र कुशवाहा सर, हुनकर पाली रहल है। सर बजका साहित्य समाज सरलाय के अध्यक्ष आ बजका साहित्य श्रृंखला 5 के सभापति आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार भाव शिरोमणि श्री रामचंद्र कुशवाहा सर बजका महाकाव्य बुद्ध ऊपर अपन धारणा रखैत कार्यक्रम के समाप्ति के घोषणा कर देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। धन्यवाद संजय जी। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बुद्ध महाकाव्य के 3 बार लोकार्पण हो चुकल है। चौथा बार बुद्ध पर चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम है। सबसे पहले संजय बजका शिरोमणि संजय शाह मित्र द्वारा जब ये किताब लिखा गेला के बाद गौड़ नगर पालिका में एकर सर्वप्रथम लोकार्पण भेल, उनमें हमहूँ सम्मिलित रही। एक बाद में जनकपुर में विद्या वाचस्पति अजय कुमार झा जी के आयोजना में रौनियार धर्मशाला में दोसर दफे लोकार्पण भेल। तेसर दफे विश्वराज अधिकारी अमेरिका से सस्ता साझ अमेरिका से जो संचालन होइत रहे वो में 6-7 महीना पहले एकरा अवसर मिलल हमरा जूम के माध्यम से लोकार्पण करे के। आज बुद्ध जयंती फाल्गुन बैसाख पूर्णिमा के दिन आज बुद्ध महाकाव्य पर चर्चा परिचर्चा के विषय वस्तु विश्व के अमेरिका से विश्वराज अधिकारी जी, डॉक्टर विजय झा जी, भारत से साधना कृष्ण जी और नेपाल से प्रमुख अतिथि रमेश मोहन अधिकारी जी, रमेश समर्थन जी, किशुन दयाल जी, संजय महतो राज जी ई संचालन कैले छात्र, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ई कार्यक्रम मात्र व्यक्ति में सीमित न रह के ई किताब के गुण बता, ई किताब के भीतर जे बात है से मात्र नेपाल में न रह के ई विश्व के विभिन्न भाषा भाषी के बीच में पहुंच गए हैं। यही लेल संजय शाह मित्र जी बहुत कठिन परिश्रम करके
से ई किताब निकालन तो भरखरे 3 महीना अगाड़ी फाल्गुन में बजिका महोत्सव 2081 में उनका बजिका एक किताब के लिखला के बाद महाकाव्य नेपाल में बजिका भाषा में पहले संजय शाह मित्र ही लिखले छथि। एहि लेल हुनका बजिका रत्न से सम्मानित कल गेल है। हुनकरा प्रोत्साहन दिल गेल है कि और कुछ काम बाकी है से केना हो, केना पूर्ति हो। सबसे हुनकरा से तो की अनुरोध करे चाहबन कि वो किताब लिखे में 2 शब्द ज्वाला सांध्य पुष्प समस्तीपुर भारत से लिखले छथि। अभिमत बुद्ध हरिनारायण सिंह जौनापुर मोहितनगर समस्तीपुर बिहार भारत से छथि। हमरा 2 शब्द निहोरा विश्वराज अधिकारी ओकलहोमा अमेरिका से छथि। हार्दिक शुभकामना विजय झा। आत्म प्रकाशन में संजय शाह मित्र जी के 10 अनुच्छेद है। वो 10 अनुच्छेद में 7वां अनुच्छेद में कुछ बात छुपल जैसे हमरा लगे है। ऐसे ही 7 गो क्रम संख्या में उनकर विवेचना कल गेल है। आज अपने सब ई कार्यक्रम के शुरुआत में की है विजय झा जी एगो गीत गैलन हाँ, वो बहुत ही सुमधुर देख रहला था। वही गीत के चलते ये वातावरण है जूम पर के से एकदम माने आनंदित हो गेल। बसंत ऋतु के महुआ के मोजरा से रस चुएला, वैसे ही साधना कृष्ण जी भारत वैशाली से वो गीत गैलन हा, वो भी आत्मा के छुए वाला। ये 2 गीत के बाद में कार्यक्रम शुरू हो गेल। तो कार्यक्रम जब शुरू भेला के बाद में प्रमुख अतिथि रमेश मोहन अधिकारी जी कोई किताब पर बहुत बढ़िया से चर्चा करन हा। वैसे ही विश्वराज अधिकारी जी ई जूम मीटिंग के कार्यक्रम गत वर्ष पुष से ही शुरू कैलन। ई लेल आज 7 समुद्र वही पार अमेरिका में रह के भी बजिका मातृभाषा हुनकर न है, मातृभाषा नेपाली बजिका मूल के क्षेत्र में पड़ोसी से हिनकर रहलक है। इससे बजिका भाषा के खूब गह के पकड़ ले। और इतने ही ना बजिका भाषा के ऊपरी प्राविधिक कारण से सर के कोनो समस्या होला के कारण से कार्यक्रम से छूट गेल है सर। अब कार्यक्रम के समाप्ति की ओर लाग रहा है सर। अधिकारी सर। हाँ, कार्यक्रम समाप्त कर दू, घोषणा करू कि अभी कार्यक्रम समाप्त। ई कार्यक्रम में अमूल्य समय देके उपस्थित भेली एकरा लेल आदरणीय सभापति जी, प्रमुख अतिथि जी, अतिथि सब उपस्थित परिचर्चाकार आ फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम देख रहल सुन रहल सबके संजय महतो राज के तरफ से आ आयोजक बचका साहित्य संगम रौटहर सह आयोजक बचका समाज सरलाई के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देत कार्यक्रम समाप्त भेल के घोषणा करे छी। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सब लोगों को। संजय राज जी, अब हमरा 2 गो काम करेला तू अनुरोध करे छी। पहला तो हम फेसबुक से बाहर हमने सब फेसबुक से लाइव से बाहर हो गए छी।